ओके दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय फेसबुक चैनल दैट इज कार्मल खिचड़। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के ई अल्फ़ाबेट की, कि उसकी फोनेटिक साउंड है वो कितनी प्रकार की निकलती हैं। पहले तो हम एक चर्चा और करेंगे जिससे लोगों को, खास करके बच्चों के लिए और कुछ पढ़ाने वालों के लिए, ये काफ़ी कंफ्यूज का विषय है। मैं आज कोशिश करूँगा कि इस कंफ्यूज को काफ़ी हद तक दूर कर दूं, ताकि इससे क्लियर हो जाए कि जो इस डाउट में पड़े रहते हैं, बार बार उस चीज़ को वैसे ही बोलते रहते हैं, तो वो आज मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा प्रयास है वो सही होगा। देखिए दोस्तों, इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट है, ई के बारे में हम कितनी फोनेटिक साउंड देती है ई, वो बाद में बताऊंगा। पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं, ए से लेकर के जेड तक, इनको हम किस तरह से लिखते हैं, उनका क्या नाम है। दो चीज़ें आज बताऊंगा और दो चीज़ें बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। पहला ये है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ए टू जेड है, जो कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इनका जब हम लिखते हैं तो उनके शेप है वो अलग अलग होता है। नाम एक ही है लेकिन उनका आकार बदल जाता है। तो उस आकार के अंदर हम उनके क्या नाम रखते हैं। मान लो सपोज आपने ए लिखा, तो हम स्कूल के अंदर बच्चे को ज़्यादातर इस नाम से कहते हैं, इस अल्फ़ाबेट का नाम लेकर के, कि बड़ा ए लिख। और बात काफ़ी हद तक सही भी है कि बड़ा ए लिखे। बड़ा बोलने से बच्चा कैच कर जाता है और वो ए लिख देता है। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैपिटल। कई अध्यापक कहते हैं कि कैपिटल ए लिख, तो बच्चा कैच कर जाता है कि कैपिटल ए इस तरह से लिखा जाता है, तो वो कैपिटल ए लिख देता है। कई अध्यापक बच्चों की आदत डाल रखी है कि बड़ा ए लिख, वो बड़ा ए लिख देता है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली इन दो, दूसरा बच्चा कहता, अध्यापक कहता है छोटा ए लिख, तो अध्यापक जैसे लिख के बताता है, उसको याद करवाता है, वो बच्चा छोटा ए लिख देता है। और जैसे अध्यापक उसको कहता है कि स्मॉल ए लिख, तो बच्चा वैसे स्मॉल छोटा ए लिख देता है। क्योंकि जैसे हम बच्चे को बोलेंगे वैसे ही बच्चा लिखेगा। हम बच्चे को सिखा रखे हैं कैपिटल ए लिख दे और स्मॉल ए लिख दे। और बात सही भी है कि इसी के आधार पर बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा, इसके अंदर अध्यापक बच्चों को ये एक ट्यून सिखा रखी है कि पहले एबीसीडी लिख दे और दूसरे एबीसीडी लिख दे। आज हम दो की बातें करेंगे। जो स्कूल में सिखाया जाता है बच्चों को कि पहले एबीसीडी लिख दे और दूसरी एबीसीडी लिख दे। एक मैं बात पूछना चाहता हूं, ये पहली और दूसरी एबीसीडी क्या होती है?
पहली और दूसरी एबीसीडी क्या होती है, इसने किसने नाम रखा है इनका, और बच्चा कैसे भी कर जाता है। ये नाम लिखा है उन अध्यापकों ने जिन्होंने बच्चे को पढ़ाते समय बच्चे के भाषा के रीजनल भाषा के आधार पर, जैसे मारवाड़ी में हम बोलते हैं कि पहली एबीसीडी लिखते दूसरी एबीसीडी लिखते, ऐसे ही दक्षिण भारत है या नॉर्दर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, ये इंडिया वाले चारों दिशाओं वाले अपने रीजनल लैंग्वेज के अंदर बच्चे को ढाल रखा है। इसलिए वो अपनी भाषा में बोलते हैं बच्चे को कैपिटल वर्ड लिखने के लिए, जैसे हम लिखते हैं बोलते हैं कि पहली एबीसीडी लिख दे, वैसे ही वो अपनी भाषा में बताते हैं बच्चे को। ऐसे हम तो ऐसे दूसरी एबीसीडी बोलते हैं, वो अपनी रीजनल भाषा में उसको दूसरी एबीसीडी बोलते हैं, तो वैसे लिख देते हैं। तो इनके कितने नाम हो गए? इनके नाम हो गया पहली एबीसीडी, दूसरी एबीसीडी, ये तो रीजनल लैंग्वेज के आधार पर बता दिया मास्टर ने। एक लिख दिया कैपिटल एबीसीडी लिख दो, और एक बोल दिया स्मॉल एबीसीडी लिख दो। ये इंग्लिश में बोल दिया, स्मॉल का मतलब छोटा और कैपिटल का मतलब बड़ा, तो ये हिंदी में भी सही निकल रहा है। कैपिटल माने बड़ा लिख दो और स्मॉल माने छोटा लिख दो, कोई गलत नहीं है। इधर हिंदी में बोल दिया पहली एबीसीडी लिख दो और दूसरी एबीसीडी लिख दो। यहाँ पहली का मतलब है बड़ा और छोटी का मतलब है छोटे वाली पहली एबीसीडी, और दूसरी एबीसीडी का मतलब छोटा स्मॉल। 3 लिंक बन गए, बड़ी वाली पहली एबीसीडी, बड़े वाली एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी, 3 हो गए इसके नाम। बच्चा कैच कर लेता है और बोल देता है। दूसरी एबीसीडी, छोटी एबीसीडी और स्मॉल एबीसीडी, ये भी कैच कर लिया। एक्चुअली इनका नाम क्या है? इनका एक्चुअली नाम है कि जो कैपिटल एबीसीडी लिखा जाता है उनका नाम है अपर केस लेटर। अपर केस लेटर, अपर UPPER, अपर केस CASE लेटर मानी अल्फाबेट। अपर का मतलब ऊंचा होता है, अपर केस लेटर, और स्मॉल को बोलते हैं लोअर केस लेटर। ये आज तक कोई नहीं सिखाता। बहुत ही लाखों के अंदर एक अध्यापक बोल पाता है कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर। लाखों में 1-2 ही अध्यापक ये बोल के बताता है बच्चों को कि बेटे अपर केस लेटर लिखो, बेटे स्मॉल केस लेटर लिखो। बहुत कम अध्यापक बताते हैं। या तो बोलते हैं कैपिटल लिख दो या बोलते हैं स्मॉल लिख दो। इवन इंग्लिश बोलने वाले भी ऐसे ही बोलते हैं कि कैपिटल वर्ड लिख दो, स्मॉल वर्ड लिख दो। एक्चुअली उनका नाम क्या है? हमने जैसे इंग्लिश के अंदर 5 वोवल्स लगा लिए कि AEIOU और 21 कॉन्सोनेंट लगा लिए, बाकी जितने भी और केस आते हैं साउंड के, वो साउंड हैं वो उनको गिनते नहीं हैं। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि 5 वोवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। इसी तरह से ABCD को कैपिटल और स्मॉल बोलते हैं, बड़ा या छोटा लिखते हैं, पहली या दूसरी बोलते हैं। चलो सही बात है, बच्चे के किसी न किसी तरह से बात समझ में आनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को यही कहा जाए कि तुम
कैपिटल को अपर केस लेटर बोलो और स्मॉल को तुम लोअर केस LOW या लोअर में नीचे वो केस बोलो ऐसे। लेकिन मैं आपके नॉलेज ये बता रहा हूं कि इनका नाम एक्चुअली है अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर। ओके, अब हमें ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखना इसको अच्छी तरह से समझना। अब हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमने ABCD तक हमने चर्चा कर ली। अब हम आ रहे हैं ई के ऊपर। ई को मैंने बताया आपको, अपर केस में लिखोगे तो ई कैपिटल बोला जाता है, लोअर केस में लिखोगे तो पता आपको किस तरह से लिखा जाता है, ई का आकार क्या है। तो हम अब जो ई अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, उसकी कितनी साउंड निकलती है उनके ऊपर चर्चा करेंगे और एक एक शब्द की साउंड निकाल करके मैं बोलूँगा, आपको बताऊँगा। ए पर बताया हमने, बी को बताया, सी का बताया, डी का बताया, अब ई पर बता रहा हूँ। ये वोवल्स और कॉन्सोनेंट के साउंड के आधार पर, फोनेटिक साउंड के आधार पर बता रहा हूँ आपको। इससे भी बहुत गहरी चीज़ है वोवल्स के अंदर। इससे भी वोवल्स के अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको 24 वोवल्स हैं, 20 वोवल्स हैं, जिसके अंदर 12 डिप्थोंग हैं, 12 मोनोथोंग हैं, 8 डिप्थोंग हैं। इनके अंदर भी बहुत गहराई है, बहुत गहराई है, कभी आगे चर्चा करेंगे। पहले बच्चों को समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ है क्या चीज़। तो हम ई के ऊपर बात करेंगे। ई की साउंड निकलती है अपने पास 4, और भगवान जाने और भी कोई होगी, क्योंकि अदर कंट्रियों के अंदर ई को है, ई अल्फ़ाबेट को और कोई साउंड से भी पुकारते होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे समझ में आया है, फोनेटिक साउंड के आधार पर इनकी 4 आवाज़ निकलती हैं। 4 आवाज़ कौन कौन सी हैं? एक तो जिसके ऊपर साउंड शॉर्ट साउंड होती है, इसको बोलते हैं ई। ई ई शॉर्ट साउंड होते हैं, यूं कह सकते हो कि लोअर केस के साउंड है ये ई। दूसरी है, इसकी आवाज़ है जो अपर केस की आवाज़ है, यानी ई बड्डी की आवाज़ आ जाती है, वो छोटी ई है, ई। ई की आवाज़ है वो पहली क्या हो गया, ई, और ये क्या आवाज़ आ गई, ई, बड्डी ई। और ये आपको पता है फोनेटिक सिंबल क्या है इसका? पहला फोनेटिक सिंबल छोटी ई का आप कैपिटल आई लिखते हो, यानी अपर केस लेटर लिखते हो, कैपिटल आई लिखते हो, वो आपका छोटा ई है। और बड़ा ई कौन सा है कि कैपिटल आई लिख करके आगे 2 डॉट, वो बड़ी ई बोली जाती है फोनेटिक साउंड में। अब 2 तो ये हो गई। तीसरी आवाज़ है वो ए है। ए को कैसे लिखते हैं? जैसे कैट, ए इंग्लिश के अंदर जो छपा जाता है या कंप्यूटर में ए आता है, उसके साथ ए मिला रहता है। ई जो लिखते हैं हम, स्मॉल ई लिखते हैं लोअर केस की ई। ए तो प्रिंटिंग वाला आ गया और ई ऐसे आ जाता है, तो ये ए बोला जाता है, कैट, ये ए बोला जाता है। ये ए की आवाज भी देता है, बताऊंगा आपको। तीसरी आवाज है ए की। ए फोनेटिक साउंड में उल्टा लिखा जाता है ई का, स्मॉल ई लिखी जाती है उसका उल्टा, तो ये है ए। तो 4 साउंड दी, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए।
ऐसे शुरू से ले सकते हो, ए, छोटी ई, बड़ी ई, ए नहीं है, ए। अब इनका उदाहरण लेते हैं एक, कैसे चार आवाज है। ई की तो एक ही आवाज होनी चाहिए, ई। ए कैसे आ गया? ई छोटी हो सकता है, ई बड़ी हो सकता है, लेकिन ए और ए कैसे आवाज आ गई? देखिए कि ई, पहले ई पर लेते हैं हम, ई स्मॉल। देखिए ईच, ईच नहीं बोला मैंने, ईच, ईच स्टूडेंट। ईगर, उत्सुक। इन सर्कल, अनसर्कल, ए सर्कल नहीं है, इन सर्कल, ENCIRCLE, इन सर्कल, इन सर्कल, इन 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 सर्कल। ईच, ईच स्टूडेंट, ईच, EI छोटी, ईगर छोटा या है, इन सर्कल, इजीली, 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 छोटी ये है इसके अंदर। इजीली मानी साधारण से, आराम से। इन सर्कल मानी घेरा डालना, ईगर मानी उत्सुक, और इच का मतलब प्रत्येक। इंग्लिश छोटी है, इंग्लिश, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज नहीं है, प्लीज एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। इवनिंग छोटी है, इवनिंग। तो ये आवाज है वो छोटी स्मॉल लोअर केस की आवाज है, फोनेटिक, ई की। अब बड़ी लेते हैं, वी, WE, वी, वी, हम, BE, होना, बी, सी स्त्रीलिंग के लिए, SHC वह है। वीक बड़ी आई है, वीक, WEEK, वीक सप्ताह है। देखा, अलग अलग साउंड आ गई। सी देखना। अब इनके अंतर भेद बताता हूं मैं। देखो, ईच, वी, ईगर, बी, इन सर्कल, सी, इजीली, वीक, और सी, ये भेद है। अब हम लेते हैं ए के ऊपर, ए बोलते हैं, ए, आ, ई, ऊ, ए पर आवाज आती है। जैसे एम्परर, एम्परर, EMPEROR, EM है ये, इम्परर होना चाहिए, एम्परर सम्राट। एम्प्टी, 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 ए बोला जाता है, आधा में बोला जाता है, टी। कंप्यूटर जैसे बोलते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में लिखो आप, वही आवाज इसकी है, कंप्यूटर। एम्परर, एम्प्टी, एक्सपोर्ट, इसको कई किताबों के अंदर एक्सपोर्ट भी लिख रखा है, फोनेटिक साउंड के आधार पर। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। एनिमी, इनिमी नहीं है, एनिमी, ENEMI, दुश्मन, एनिमी। अब एलिफेंट, इसके अंदर कई किताबों में एलिफेंट को एलिफेंट भी लिख रखा है, मैंने देखा है, लेकिन फोनेटिक साउंड के आधार पर इसको बोलते हैं एलिफेंट, एन एलिफेंट। भाई है तो वोवल्स के अंदर ही, इसलिए एन लगेगा, एन एलिफेंट, एलिफेंट। उसके बाद में ये आपके आगे
ए पर आवाज। दोबारा रिपीट करता हूं, एम्परर, एम्प्टी, एक्सपोर्ट, एनिमी और एलिफेंट। उसके बाद में ई ए की आवाज दे रहा है, अर्न, ई ए आर एन, अर्न माने कमाना, अर्न, ए की आवाज दे रहा है। अस्केप, ई एस सी ए पी, अस्केप, बच निकलना, अस्केप। एंटर, इंटर नहीं है, एंटर, ई एन टी आर, एंटर माने प्रवेश करना। ही हैज एंटर्ड द रूम। एंटर के बाद में इनटू भी नहीं आता है, क्योंकि एंटर स्वयं अंदर है। एंटर, एंटर, ई एन टी आर, एंटर, प्रवेश करना। एग, एग नहीं है, एग, एग, ई डबल जी, एग, एग। उसके बाद में एल्बो, 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 इसको एल्बो भी बोलते हैं कई लोग, जैसे एलिफेंट को एलिफेंट बोलते हैं, एलिफेंट है, कई एलिफेंट भी बोलते हैं, ए भी उच्चारण कर देते हैं, लेकिन एल्बो है, इसके अंदर एल्बो भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली फोनेटिक साउंड्स के आधार पर एल्बो, एल्बो, एल्बो। दूसरा ए एल के, ई एल के, इसको बोलते हैं अल्क, आधा ल बहुत शॉर्ट बोला, अक, अल्क, अल्क, ये गोजन। ई एलम, 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 एल बहुत कम बोला, एलम, एलम ये बड़ा पेड़ होता है जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। अब जैसे बी डी बैट, ए क्या आवाज आएगी, बी डी बिस्तर होता है, बी डी बैट, 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 बैट। लैग, टांग, लेग नहीं होता है, एलईजी लेग, लेग में टांग ऐसे बोलते हैं, लैग है, लैग, लैग, लै ए लै लै गा, लै गा। फन, ये पेन नहीं होता है, पी एन, पेन नहीं होता है, इसमें पै और फै आधा बोला जाता है, पै के साथ आधा फै बोला जाता है, फैन, फैन, वो होता है फैन, ये होता है फैन, 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 ए की आवाज आ जाए, फैन। जैसे कैक है की आवाज कई बार आ जाती है इकट्ठी से, फै, फैन, फैन, फैन। ए, ई की आवाज ए है, पी की आवाज पी और फै, फैन। पै बोलते ही फै थोड़ा सा निकल के ए आ जाता है, फैन, 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 फैन। फै, फै बाहर आवाज देता है, लेकिन पै पहले होठ अंदर जाता है, फैन, फैन, फैन। इस तरह से आपके ये 4 साउंड आपको मैंने बताई ई के, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ई की आवाज़ है। इसके अंदर दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, इसके जो फोनेटिक सिंबल हैं वो आपको पता है कि ई के फोनेटिक साउंड यानी ई छोटी है वो तो कैपिटल, जो अपर केस लेटर है आई कैपिटल लिख देते हैं तो वो ई की स्मॉल है, और कैपिटल आई लिख करके 2 डॉट लगा देते हैं तो डबल ई बन जाता है, और ए प्रिंटिंग वाला उसके साथ अगर ई मिला देते हैं तो ए बन जाता है ए, और उसके बाद में ए है वो ई को स्मॉल जो ई है लोअर केस लेटर है उसको उल्टा लिखने पर ए बन जाता पूरा। तो ये इसके फोनेटिक साउंड है। दोस्तों आज के मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि आपको ई की साउंड के ऊपर याद रखना चाहिए कि आपको ये आवाज़ है
वो समझ में आई होगी। और कोशिश मेरी ये है कि कल या परसों जो हमारे टेंस वर्क आगे चल रहे हैं उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं प्रेजेंट अगला वीडियो एक और डालता हूँ जिसके ऊपर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डाल देता हूँ, छोटा ही होगा वो। और इसके लिए मैं आपको विदा लेता हूँ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। और उन बच्चों तक और जो नीडी आदमी हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें। जितना वीडियो शेयर करोगे उतना ही लोगों का फ़ायदा होगा। मैं प्रयास ये हमेशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो डालता हूँ वो सबके पास पहुँचे। वैसे मैं इस वीडियो के अंदर जो ये ई अल्फ़ाबेट का बोला है इसकी कोशिश कर रहा हूँ